अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हर इंसान को मरने से पहले कम से कम एक वो किताब जो हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए तो उसका नाम क्या है, तो मैं हमेशा कहूँगा थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच ये एक ऐसी बुक है जिससे अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ज़्यादातर अमीर और सक्सेसफुल लोग भी आपको इसी बुक को सजेस्ट करेंगे। ये 1937 में लिखी गई थी बाय नेपोलियन हिल। आज भी ये बुक के प्रिंसिपल्स उतने ही वैल्यूएबल है और आज भी ये दुनिया की सबसे टॉप 5 बुक्स में आती है, सेल्फ हेल्प बुक्स में, जब से ये बुक रिलीज हुई है। और ये बुक के प्रिंसिपल जब तक काम करेंगे, जब तक इंसान रहेगा, ये कभी भी पुराने नहीं हो सकते। ये लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल नेपोलियन हिल ने थ्योरेटिकल नहीं बताए हैं। उन्होंने 500 से ज़्यादा अमीर लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, यानी जो दुनिया के सबसे अमीर लोग थे उनके समय के 500 जिनका इंटरव्यू लिया है, उन्होंने 20 साल इसमें अपनी मेहनत दी है। 20 साल उन्होंने जो अपना एफर्ट लगाया है उसका फल है ये बुक थिंक एंड ग्रो रिच। और यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको इससे मिस नहीं करना है। और इसका जो 12वां पॉइंट है वो अमेजिंग है, वो लाइफ चेंजिंग है जो नेपोलियन हिल ने बताया है। तो एंड तक बने रहिए वीडियो में। नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस अल्वा एडिसन, हेनरी फोर्ड, जॉन डी रॉकफेलर ऐसे महान हस्तियों के इंटरव्यू लिए हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें इन्फ्लुएंस किया था क्योंकि नेपोलियन हिल ने उनसे पूछा था कि मैं अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहता हूँ, क्यों कुछ ही लोग अमीर और सक्सेसफुल होते हैं। तो एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था कि तुम्हें इसके लिए 20 साल देने पड़ेंगे, क्या तुम तैयार हो। तो नेपोलियन हिल ने इसके लिए हाँ करी थी। और एंड्रयू कार्नेगी की मदद से ही, क्योंकि वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे उनके समय के, तो उनकी मदद से ही नेपोलियन हिल दूसरे लोगों के इंटरव्यू ले पाए जो महान लोग थे, अमीर लोग थे। और उन्होंने जो प्रिंसिपल अपनी लाइफ में अपनाए हैं अमीर बनने के लिए, वो इस बुक में बताते हैं। बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं पहले रूल की तरफ। थॉट्स आर पावरफुल। नेपोलियन हिल बताते हैं कि आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। हर महान खोज, हर बड़े से बड़े इनोवेशन से पहले वो आपके दिमाग में एक विचार के रूप में आता है। हर बड़ी सी बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा, ताजमहल, कोई सा भी बड़ा इनोवेशन हो, कंप्यूटर, मोबाइल, सब वो सबसे पहले मनुष्य के दिमाग में एक विचार के रूप में आता है। और विचार बहुत ज़्यादा पावरफुल। आप जो बनना चाहते हैं उसका विचार आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जैसा कि बोन्स नाम का एक आदमी था जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, वो गरीब था, लेकिन उसका विचार, उसका विजन क्लियर था। उसे थॉमस अल्वा एडिसन के साथ बिजनेस करना था, उसका बिजनेस पार्टनर बनना था। थॉमस एडिसन को आप जानते होंगे, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। उसका विजन क्लियर था तो वो उसके पास गया। थॉमस अल्वा एडिसन ने उन्हें सिर्फ एक सेल्समैन की नौकरी दी, लेकिन वो उससे टूटा नहीं। कई सालों तक उनके लिए काम किया और बाद में, कुछ सालों बाद में वो उनका पार्टनर बन गया क्योंकि उसका विचार बहुत ज़्यादा मजबूत था। आप भी अपने विचार को क्लियर रखिए और मजबूत रखिए। दूसरा है डिज़ायर। अमीर बनने के लिए केवल आशा ना करें, एक्सपेक्टेशंस ना करें, बल्कि उसके लिए मजबूत डिज़ायर करें। जैसे कि बोर्स ने सिर्फ आशा नहीं की थी, बल्कि उसकी एक मजबूत डिज़ायर थी। आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, बल्कि आपको जीवन में वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। एक महान योद्धा की ये कहानी आपने सुनी होगी कि एक महान योद्धा था जिसकी सेना दूसरी दुश्मन सेना से कम थी, कमज़ोर थी, उनके पास हथियार कम थे। लेकिन उन्होंने जब नदी पार की, वो दूसरी तरफ गए, तो उन्होंने सारे नावों को जला दिया और अपनी सेना से कहा, अब हमारे पास या तो हमें जीतना है या हमें मरना है, क्योंकि हम वापिस जा नहीं सकते हैं। उन्होंने उस नाव को जला दिया क्योंकि उनके मन में शंका नहीं रहनी चाहिए, उनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहना चाहिए, या तो जीतना है या मरना है। तो आपको भी अपनी लाइफ में कभी भी ऑप्शन बी लेकर नहीं चले। प्रबल इच्छा को सोने में, यानी अपनी सक्सेस में बदलने के लिए नेपोलियन हिल ने जो 6 टिप्स बताए हैं कि किस तरीके से आप अपनी इच्छा को अपनी सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला उन्होंने बताया है कि अपने आप को दिमाग में पहले फिक्स अमाउंट एंटर कीजिए कि आपको कितना एग्जैक्ट अमाउंट आपको चाहिए। यानी आपको 10 लाख कमाने हैं या 20 लाख कमाने, 50 लाख कमाने, 1 करोड़, 10 करोड़, 500 करोड़, कितना अमाउंट आपको चाहिए। और दूसरा जो उन्होंने बताया है, जिस पैसे की आप इच्छा कर रहे हैं, प्रबल इच्छा करें, उसके लिए आप क्या सेक्रीफाइसेस करने को तैयार है। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, आपको अपनी नींद को, अपने फ्रेंड्स सर्कल्स को, आपके एंजॉयमेंट को सेक्रीफाइसेस करना होगा। क्या सेक्रीफाइसेस आप उसके लिए कर सकते हैं। तीसरा, उसे डेडलाइन दीजिए, आपको कब तक पाना है, यानी आपको 6 महीने में पाना है। उसके लिए तारीख लिखिए कि मुझे 1 जनवरी तक 10 लाख रुपए कमाने हैं या मुझे 50 लाख कमाने हैं 10 अगस्त तक। फिक्स उसको एग्जैक्ट तारीख दीजिए, डेडलाइन दीजिए उसके लिए। चौथा है, उसके लिए एक प्लान क्रिएट कीजिए। बिना प्लान के आप कभी भी अपनी लाइफ में ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। और 5वां है, उसे पूरे आपके प्लान को, आपको कितना अमाउंट चाहिए, कैसे चाहिए, कब तक चाहिए, पूरा आप कैसे उसे प्राप्त करेंगे, सब कुछ अपने एक पेपर पे लिख लीजिए साफ साफ अक्षरों में। और छठा है कि उस पेपर पे जो आपने सब कुछ लिखा था, आपका पूरी जर्नी, आप कैसे कुछ करेंगे, उसको समराइज
जो आपने लिखा था उसे सोने से पहले और सुबह उठते ही उसे पढ़े, कम से कम 5 मिनट उसे पढ़े, हमेशा हर रोज उसे पढ़े जब तक कि आपका गोल अचीव नहीं हो सकता। अमेजिंग फैक्टर साबित हो गए आपके लिए। एक तीसरा है फेथ, यानी अगर आपको अपने आप में, अपने विजन में, अपने ड्रीम में विश्वास नहीं है तो लोग आप पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। आपको अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके ड्रीम पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको 200% आपके ड्रीम पर विश्वास होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं। जिंदगी की जंग में वो नहीं जीता जो बलवान होता है और ज़्यादा तेज होता है, बल्कि जिंदगी की जंग में वो जीतता है जो सोचता है, जो बिलीव करता है कि मैं जीतूंगा, जिसे पक्का विश्वास होता है, वो जिंदगी की जंग में और सक्सेस की जंग में वो जीतता है। चौथा है ऑटो सजेशन। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव ऑटो सजेशन दीजिए। ऑटो सजेशन ही वो एक माध्यम है जो इंसान को अपने माइंड से कनेक्ट करता है। अपने आप से कहिए, मैं इस गोल को पाने के लिए कैपेबल हूँ, मैं पिछले दिन से बेहतर बन रहा हूँ, मैं ज़्यादा और अवेयर हो रहा हूँ, ज़्यादा सीख रहा हूँ। तो अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए, पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए, नेगेटिविटी को अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंटर ना होने दीजिए और नेगेटिव ऑटो सजेशन ना दीजिए। पांचवा है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी 10 चीज़ों में एवरेज होने से बेहतर है कि आप एक चीज़ में इतने स्पेशलाइज्ड हो जाइए, इतनी आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपकी स्किल हो कि आप जैसे दुनिया में कोई भी नहीं हो। डोंट फोकस ऑन मल्टीपल थिंग्स, जस्ट फोकस ऑन मेन थिंग। अपने क्षेत्र के स्पेशलिस्ट बने। छठा है इमेजिनेशन। अपनी इमेजिनेशन का यूज करिए, अपने गोल को इमेजिन करिए कि आप जब अपने गोल को, अपने धन को पालेंगे तो आपका ड्रीम जब सफल हो जाएगा तो लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे होंगे, आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होंगी, आप किस तरह स्माइल कर रहे होंगे, आपसे लोग क्या कहेंगे। सब चीज़ों को इमेजिन करिए। संसार में, यानी आपकी कम्युनिटी में आपके बारे में क्या चर्चाएं हो रही, पूरी अपनी जर्नी को इमेजिन करिए कि जब आप अपनी गोल की तरफ बढ़ेंगे तो क्या क्या आपके बीच में परेशानी आ सकती है, फिजिकल, इमोशनल, जिस भी तरह के, आप उस पर कैसे ओवरकम करेंगे। जब आपके परेशानी आएगी तो आप उस पर क्या रिएक्शन करेंगे जिससे कि आप आगे बढ़ेंगे। पूरी जर्नी को इमेजिन करिए, फील करिए। जो आप पाना चाहते हैं उसे अपने दिमाग में पहले ही पा लीजिए। यकीन मानिए ये लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है। इस इमेजिनेशन का यूज करके मोहम्मद अली, द ग्रेट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं। निकोलस टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान साइंटिस्टों ने इमेजिनेशन का यूज किया। मोहम्मद अली कहते हैं कि मैं आधी से ज़्यादा जो मेरी रिंग में जाने से पहले ही मैं अपनी बॉक्सिंग को जीत लेता हूँ, क्योंकि मैं माइंड में इतना इमेजिनेशन कर लेता हूँ कि मैं आधी से ज़्यादा तो अपनी बॉक्सिंग को पहले ही जीत लेता हूँ। तो आप भी अपनी सक्सेस को, अपने गोल को अपने दिमाग में रिमाइंड करिए, रिमाइंड करिए, बार बार अपने आप को इमेजिन करिए। कभी भी सोने से पहले फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपने दिमाग में अपनी सक्सेस को इमेजिन करके सोए। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को अट्रैक्ट करेगा जो आप सोच कर सोते हैं। छठा है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। विदाउट प्लान योर गोल इज जस्ट अ ड्रीम। अपनी जो आप जितना भी धन पाना चाहते हो, जो सफलता अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हो, तो उसका प्रॉपर प्लानिंग लिखिए। कब तक आपको पाना है, कैसे पाना है, किन लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपको कैसे इन्वेस्टर्स को मनाना होगा, कितना समय आपको काम करना होगा, कहाँ कहाँ पर आपको जाना होगा। पूरा अपना प्लान तैयार कीजिए। अपने साल के गोल को अपने मंथ के गोल में डिवाइड कीजिए। फिर आज आपको क्या करना है आपके फ्यूचर के लिए, उससे करने लग जाइए। आठवां है डिसीजन, यानी लेखक ने 25,000 असफल लोगों पर रिसर्च की कि असफलता का सबसे बड़ा रीजन क्या है, लोग क्यों असफल रह जाते हैं। तो सबसे जो मेन रीजन उभर कर आया वो प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टालने का आदत है। ये हर इंसान की आदत है, वो बहाने बनाता है, टालता है। तो आप अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन ना करें। यू कैन फील द पेन ऑफ रिग्रेट और यू कैन फील द पेन ऑफ डिसिप्लिन। अपने आप में आप पछतावा करना चाहते हैं या आप अपने डिसिप्लिन का पेन सहना चाहते हैं, चॉइस इज योर्स। नौवां है परसिस्टेंस। आपको अपने सक्सेस को, अपने ड्रीम को, अपने धन को पाने के लिए आपको जिद करनी पड़ेगी। जिंदगी आपकी कई बार परीक्षाएं लेंगी, फिजिकली, इमोशनली आपको कई बार तबाह करेंगी, लेकिन आपको फिर बाउंस बैक करना है। आपको अपने गोल के लिए आपको दृढ़ होना है, चट्टान के जैसा। और 10वां है द पावर ऑफ मास्टरमाइंड, यानी आप मास्टरमाइंड का मतलब है जो आपके साथ काम करते हैं लोग, आपके आसपास जो लोग रहते हैं। जब हेनरी फोर्ड से पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो हेनरी फोर्ड ने कहा कि मैं अपने से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों को अपने लिए काम पे रखता हूँ और उनसे सीखता हूँ। ये मेरी सफलता का सबसे बड़ा राज है। अकबर ने अपने 9 रत्नों की मदद से हमारे देश पर कब्जा कर लिया था। तो आपको भी अपने 9 रत्न पता होने चाहिए, यानी आप दुनिया में कभी भी कोई महान काम नहीं कर सकते बिना आपके 9 रत्नों के, यानी आपकी टीम के बिना आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ऐसी टीममेट्स ढूंढे जो आपकी जितना सेक्रीफाइसेस करे आपके गोल में। अपने से सफल और ज्ञानी और बुद्धिमान लोगों के साथ रहे, सफल लोगों की भीड़ में घुस जाए, वो आपको धक्का मार के सफल बना देंगे। वैसे कहा जाता है यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्सन यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ टाइम। 11 है सबकॉन्शियस माइंड, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना पॉजिटिवली भर ले
सबकॉन्शियस माइंड में कभी भी नेगेटिविटी को एंटर ना करने दीजिए। आप हमेशा उसे सिर्फ रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपका कभी भी ये जांच पड़ताल नहीं करता कि आप एक गलत चीज़ें बता रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। वो सिर्फ उस पर काम करने लग जाता। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने गोल के लिए, अपने सिर्फ उसको सीखने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए जो भी आपके लिए हेल्पफुल है उसे ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करने दे। बाकी दूसरी नेगेटिव चीज़ों को एंटर ना करने दे। 12वां है सिक्स्थ सेंस, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग साबित होने वाला है। अगर आप लेखक ने इसे 12वें नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि अगर ये पहले की टिप्स अगर आप नहीं पढ़ते, नहीं समझते हैं, तो आप इसे पागलपन भी कह सकते हैं। ऑथर नेपोलियन हिल ने बताया है कि सिक्स्थ सेंस इंसान की छठी इंद्री आप किस तरह से काम करती हैं। उन्होंने बताया कि आप उन लोगों की मेंटरशिप, गाइडेंस ले सकते हैं जिन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, जिनको आप मानते हैं, चाहे वो जिंदा हो या ना हो, वो आप उनसे फिजिकली मिल सकते हो या नहीं मिल सकते। जैसा कि उन्होंने बताया है कि वो हेनरी फोर्ड, जॉन डी रॉकफेलर, इमर्सन, अब्राहम लिंकन, एंड्रयू कार्नेगी, ऐसे लोगों के साथ चर्चा करते हैं टेबल पर। यानी अपने दिमाग में इमेजिन करिए कि जिन लोगों को आप अपनी लाइफ में, जिन लोगों जैसा बनना चाहते हैं, आप किसी टेबल के बीच में बैठे हैं, कुर्सी पे बीच में बैठे हैं, आपके चारों तरफ वो सक्सेसफुल लोग बैठे हैं और उनकी जब आपकी प्रॉब्लम आती है अपनी लाइफ में तो आप उनसे राय लेते हैं। अपने दिमाग में सिर्फ इमेजिनेशन करिए, फिर वो क्या कहते हैं उनकी विजडम से। इस तरह से नेपोलियन हिल अपने दिमाग में कल्पना करते थे। आपके लिए वो लोग अलग हो सकते हैं, जैसा कि मेरे लिए वो लोग हैं शिवाजी, बाबा साहब अम्बेडकर, रतन टाटा, चाणक्य, भगवान श्री कृष्ण, APJ अब्दुल कलाम, भगत सिंह, नेल्सन मंडेला, ये लोग हैं। मैं अपने दिमाग में इमेजिन करता हूँ कि ये लोग मेरे पास में बैठे और जब भी मुझे प्रॉब्लम आती है तो मैं इनसे उनकी ओपिनियन लेता हूँ कि जैसे कि रतन टाटा, उन्होंने बिजनेस में बाउंस बैक किया तो उनसे संबंधी मैं उससे ले सकता हूँ अपने माइंड में। ऐसे तो हम फिजिकली मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। शिवाजी, जिनने करेज यानी साहस के साथ तो उनमें बुद्धि थी। चाणक्य जो सबसे बुद्धिमान आदमी थे। भगवान श्री कृष्ण ने हर चीज़ का नॉलेज दिया है। और अम्बेडकर, जिन्होंने अपनी परेशानियों को, अपने जो प्रॉब्लम्स थी उनको रेजुलेशन में कन्वर्ट किया। भगत सिंह, जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी, तो उनसे अपनी देशभक्ति सीख सकते हैं। नेल्सन मंडेला से आप पेशेंस सीख सकते हैं। 34 साल जेल में रहने के बाद भी वो अपने लक्ष्य से नहीं डगमगाए। तो इस तरह आप अपनी कम्युनिटी को तैयार कर सकते हैं आपके माइंड में कि वो लोग आपके पास में बैठे। ये आपको पागलपन भी लग सकता है, अजीब भी लग सकता है, लेकिन अगर जब आप इसे धीरे धीरे करेंगे तो ये आपकी लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला। आप किन लोगों जैसा बनना चाहते हैं उन्हें इमेजिन करिए कि वो आपके आसपास बैठे हैं और आप उनसे डिस्कस कर रहे हैं टेबल पर। 13वां चलता है कि लोग अक्सर क्यों अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हासिल नहीं हो पाते हैं, क्यों रिच नहीं बन पाते हैं। उनके 6 मेन रीज़न होते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का यानी बुराई का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, और प्रेमी के बिछड़ने का डर, और बुढ़ापे का डर, और मौत का डर। ये 6 मेन रीजंस होते हैं। 6 गोस्ट ऑफ फियर्स, 6 भूत होते हैं ये डर के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, 5 सेकंड का समय निकाल कर हमें लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सी टिप सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल लगी हो। और मैं आपको दोबारा इस बुक को मस्ट रीड रिमाइंड कराने वाला हूँ कि आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये ऐसी बुक है जिसको आप पढ़ने के बाद आपको इसे बार बार पढ़ना चाहिए, हर महीने इसे दोबारा पढ़ना चाहिए। इस बुक को आप अपने घर में ज़रूर रखिए, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होने वाले हैं। हमारा एफर्ट अगर आपको पसंद आया हो, हमने जो वीडियो बनाया वो पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि हमें किस नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। हम अपने देश में ऐसे वीडियोज़ फैलाना चाहते हैं जिससे कि हमारे लोग भी सक्सेसफुल, उनमें अवेयरनेस बढ़े, उनमें फाइनेंस के लिए अपनी अवेयरनेस जागे। लोगों में नॉलेज बहुत ज़्यादा कम है हमारे देश में, इसलिए हमारी छोटी सी मुहिम में मदद करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और हमें लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।